हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से आज ये स्क्रीन पे कैसे दिख गई। तो मैं बता दूं कि मैंने सोचा कि बहुत टाइम बाद आप लोग भी मुझे मिस कर रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस की। क्यों मैं इतने दिन से गायब थी उसके बारे में मैं कभी आराम से आप लोगों से बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज है वट सावित्री की पूजा, मैं तैयार हो चुकी हूँ और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा के लिए। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पूरे दिन का ब्लॉग होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है बहुत सारी बातें आप लोगों को करने के लिए मुझसे और मुझे भी, तो वो हम फिर से कभी करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा फाइनली लुक। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर अच्छी लग रही है तो ब्यूटीफुल सा अच्छा सा कमेंट करिए। तो अभी तक मैं भूखी प्यासी, मतलब सभी लोग, इस बार का जो मुहूर्त है वो 11 बजे 11:35 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग पूजा वूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पूजा की थाली हमारी यहाँ पे सारी, मैंने पूजा की तैयारी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे मेरी पहली वट सावित्री होगी, वरना तो मैं मम्मी के साथ करती नहीं रहेंगी। और मतलब मम्मी आज इस बार छोटी बहू के साथ करेंगी अपनी पूजा। कितना अच्छा होता, हम तीनों कर रहे होते, पर कोई बात नहीं, हो सकता है मे बी नेक्स्ट पूजा में रहें। और तो चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, मम्मी वहाँ कर रही है। उनकी अगर फ़ोटोज़ मेरे पास आएंगी तो कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, जो कि मेरी देवरानी है। मैं चाह रही हूँ यार कि मैं ब्लॉग के थ्रू उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँ। शादी के भी कुछ ब्लॉग्स वीडियोज़ मैं डालूँगी बीच बीच में, आप लोग देखिएगा। और रही बात, मैं बहुत जल्दी अपनी देवरानी के पास जाने वाली हूँ, फिर मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर पेड़ के पास पहुँच गए थे। हमने पूजा अपनी स्टार्ट कर ली थी। भाभी अपना कर रही थी, मैं अपना कर रही थी। वैसे ये हैं गरिमा भाभी, जो कि मेरी एक फ्रेंड भी हैं, और भाभी भी, मैं इनको भाभी बुलाती हूँ। और ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपने रिचुअल्स कर रही है, मैं अपने कर रही हूँ। लेकिन फिर भी हम लोगों के बहुत मैच होते हैं, क्योंकि वो एमपी से हैं और मैं यूपी से, जैसा कि आप लोगों को पता है। पर चीज़ें काफ़ी मैच हो रही थी। यहाँ उड़ीसा में भी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, जैसे कि वट सावित्री की पूजा यहाँ बहुत मान्यता है, करवा चौथ और तीज से भी ज़्यादा। लेकिन अब यहाँ पर पूजा थोड़े अलग तरीके से होती है। सिर्फ सावित्री जी की पूजा यहाँ पर की जाती है, बरगद के पेड़ में नहीं। या तो किसी मंदिर में, या तो आप घर पे जो हमारे यहाँ सिलबट्टा होता है ना, उसको वो लोग सावित्री बनाकर यहाँ पे पूजते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर हम आए थे, हमारे हम यहाँ पर पूजा करने आए, क्योंकि यहाँ पे दो आंटीज़ थी जो कि वो भी यूपी से ही थी। वो लोग पूजा करके जस्ट बैठी हुई थी और हमने यहाँ पर अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। मैं अपने तरीके से सब कुछ कर रही थी। हमारे यहाँ ऐपन बनता है, भाभी के यहाँ चौक बनता है कलश के लिए, तो वो अपना कर रही हैं। और आज मैं बताऊँ, सच बताऊँ ना, कि आज मैं कहीं ना कहीं मम्मी को मिस कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग पूजा साथ में करते थे, या फिर लास्ट टाइम मैं अपनी भाभी के साथ की थी, तो कोई ना कोई ऐसा रह रहा था। लेकिन भाभी थी यहाँ पे, वो कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो भाभी हैं मेरे साथ, वो बैठ के करेंगी पूजा। और आंटी जो हैं, वो दोनों आंटी इतनी स्वीट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं लाइक वो एकदम सासू माँ थी, कि वो हर जगह हम लोग को डायरेक्ट कर रही थी, ऐसे करो, वैसे करो, ये ऐसे करो। वो कंटिन्यू जब तक हम लोग पूजा किए तब तक वो बात कर रही थी। आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग बार बार उनसे बात भी कर रहे हैं, और कहीं वो चेंजेस करने के लिए कर रही थी, तो हम बोलते थे कि हम लोगों ने जैसा किया है अपने यहाँ, हम वैसा ही कर रहे हैं। तो जहाँ भी उनको चीज़ें समझ में, हम भूलते थे जहाँ पे चीज़ें, वो हम उनसे पूछ लेते थे और वो हमें बता दिया कर रही थी। तो बहुत अच्छा लगा, वो लास्ट तक पूजा में बैठी रहीं। ये हैं आंटी जी दोनों जो सामने बैठी हैं, एक लोग टावल डाल पे सर पे बैठी हैं, और पिंक साड़ी में अंकिता भाभी हैं, और दूसरी तरफ निशा भाभी हैं। ईशा भाभी को भी पूजा करना था, बट गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने पूजा नहीं की। और यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपके यहाँ पूजा कैसे होती है, किस तरीके से होती है। और मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स आ नहीं रहे थे बहुत दिन से, वो क्यों नहीं आ रहे थे, उसके बारे में मैं एक अलग से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तब तक आप लोग फटाफट मेरे इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मैं कोशिश करूँगी छोटा मोटा वीडियो शॉर्ट्स में कैसे भी मैं आप लोगों तक कुछ ना कुछ अपने मैसेजेस अपने बारे में अपडेट देती रहूँ। जगन्नाथ जी करेंगे सब कुछ, अगर अच्छा रहा तो चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। और फिलहाल
आप लोग बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को, मैं रेडी होके कैसे लग रही हूँ। भाभी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी। हमने यहाँ पे गौरी जी रख लिया था और हम लोगों ने कर दिया था। चीज़ें हम भूल भी रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को समझा समझा के कर ले रहे थे, क्योंकि मैंने तो किया है कंटिन्यू पूजा, लेकिन क्या होता है ना कि चीज़ें जब आपके बड़े आपके साथ होते हैं, वो हमेशा चीज़ें बताते हैं। जैसे मम्मी वहाँ रहती थी, समझाती रहती थी, तो जैसे एक डिपेंड माइंड हो जाता है कि वो जैसा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप वैसा करते जाते हो। जब अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तभी रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। तो अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने थे। और बाकी भाभियाँ थी, वो लोग भी इंजॉय कर रही थी पूजा को देखने के लिए। और तनु दीदी थी जो वीडियो शूट कर रही थी, वो व्लॉग में नहीं आई हैं। जी हाँ, तनु दी भी हुई हैं यहाँ पे उड़ीसा, हमारे साथ रह रही हैं अभी, और वो बिल्कुल भी व्लॉग में नहीं आई हैं। मैंने देखा वीडियो शूट करते, उन्होंने कहीं भी अपने आप को नहीं शूट किया है, पर कोई नहीं, बहुत जल्दी वो वीडियोस में दिखेंगी आप लोगों को। तो चलिए, आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलेंगे थोड़ी देर में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे तक वीडियो को देखिएगा।
सो गाइज़ यहाँ पर मैं कथा पढ़नी स्टार्ट कर दी थी मैंने, और भाभी यहाँ पे बैठ के पूजा सुन रही थी और ये आंटियाँ भी सुन रही थी। और कथा पढ़ने लगो ना तो सच में एक अलग सा ही एनर्जी आ जाता है बॉडी के अंदर कि सच में उन्होंने तो बहुत कुछ किया था, हम आज के टाइम में फिर भी बहुत कम करते हैं। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि जो यहाँ पे फेरी हो रही थी वो भाभी दे रही थी फेरी को, और मैं दे चुकी थी, मेरा कैप्चर ही नहीं हुआ। और यहाँ पे बाकी चीज़ें हमने की, फिर साथ में हमने बैठ के मतलब कि खड़े होके आरती वगैरह की, हवन किया साथ में। सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था ना कि मतलब मुझे अकेलापन नहीं फ़ील हुआ। लास्ट टाइम हमारे यहाँ सोमवारी अमावस्या की भी पूजा करते हैं, तो वो पूजा भी हमने की थी, लेकिन मैं लास्ट टाइम बहुत अकेली पड़ गई थी क्योंकि भाभी थी नहीं ये वाली, ये घर पे गई थी अपने, तो मैंने अकेले किया था। पर इस बार अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई है, और निशा भी करती पूजा तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन निशा भाभी की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से उन्होंने नहीं की। पर कोई नहीं, हमने बहुत इंजॉय किया, सब साथ में पूजा किए, पूजा अपने व्रत को अच्छे से कंप्लीट किया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या ऐसे ही रिचुअल्स होते हैं या फिर कुछ अलग तरीका होता है पूजा करने का? जो कुछ भी है वो आप शेयर करिए हमारे साथ। सो गाइज़ यहाँ पर मेरा व्रत पूरा हो चुका है, मतलब पूजा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पेड़ के नीचे ही हमारे यहाँ व्रत को खोलते हैं। और यहाँ पे चना, हमने 11 चना लिया था, और कुछ तो बरगद का छोटा सा फल होता है जिसे हम उसके बरगद के साथ मिलाकर गटकते हैं। और चने को चबाना नहीं होता पूरा अच्छे से, मतलब खड़ा चना ही पूरा गटकना होता है, तो वो पानी के साथ एक बार में वैसे डालना होता है, पर जाता नहीं है यार एक बार में। तो वही मैं पानी पी रही थी, पानी पी के सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी और बारिश का भी थोड़ा सा मौसम था। अगर मैं भाभी को कि चेहरे पे मुस्कान से मुझे देख देख के आ रही थी, और वो ये बोल रही थी सच में जल्दी से दे दे मुझे भी पानी। फिर मैंने उनको पानी दिया पीने के लिए, और उन्होंने भी अपना व्रत और पूजा खोली, सब कुछ कंप्लीट हुआ अच्छे से। तो मैं जितने भी बड़े हैं जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि बहुत सारा आशीर्वाद हम लोगों को दें, बहुत सारा प्यार दें, और मैं चाहती हूँ कि हर सुहागन की ज़िंदगी में ये दिन रहे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक वो जिएँ तब तक ये दिन रहे, ये पूजा और व्रत करते रहें। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये पूजा और व्रत कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। लव यू, बाय।